गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग दुनिया की सबसे मोस्ट फेमिलियर लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। जो दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का नाम है सी लैंग्वेज। आज हम लोग सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करेंगे कि एक्चुअल में सी लैंग्वेज क्या है, किस टाइप की लैंग्वेज है और इसको किसने डेवलप किया, कैसे सी लैंग्वेज हमारे मार्केट में आया और उसको डेवलप करने में किन किन इंजीनियर्स या किन किन साइंटिस्ट का योगदान रहा है। तो अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करता हूँ, और सी लैंग्वेज दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, जिसकी सहायता से दुनिया की डिफरेंट पॉपुलर लैंग्वेज डिज़ाइन हुई, जैसे पाइथन हो गया, PHP हो गया, जावा हो गया। ये सारी एक्सेट्रा बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो सी लैंग्वेज के द्वारा ही डिज़ाइन की गई। तो हम लोग सी लैंग्वेज को अगर डिस्कस कर लेते हैं बेटा, सी लैंग्वेज के, तो यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ सी लैंग्वेज को। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग मतलब इट इज एन मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed by Dennis Ritchie in 1972 at AT Bell Laboratories। AT Bell Laboratories। देखो इधर में बेटा सी की अगर मैं बात करता हूं, तो सी को डेवलप किया किसने? सी को डेवलप किया डेनिस सी ने। कब डेवलप हुई? 1972 में। और कहाँ डेवलप हुई? एटी बेल लेबोरेटरीज में, जो कहाँ पर है? जो यूएस में है, अमेरिका में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को कि लैंग्वेज क्या है, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए फिर लैंग्वेज क्या होता है, फिर प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्यों सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं बात करता हूँ लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की अगर बेटा मैं बात करता हूँ, तो लैंग्वेज क्या होता है? जो लैंग्वेज होता है, तो अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ, इट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम होता है जिसके द्वारा हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मतलब आपस में हम लोग इंटरेक्ट होते हैं या आपस में जुड़ते हैं। एक ऐसे माध्यम को हम लोग एक लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर मैं लैंग्वेज की सिंपल सी डेफिनेशन की बात करता हूँ, तो क्या होगा? वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा। वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा that we interact with each other, that is used to interact with each other, मतलब जिसके द्वारा एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम लोग आपस में इंटरेक्ट होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, ऐसे माध्यम को हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर मैं टेक्निकल की बात करता हूँ, क्योंकि हम लोग बेटा कंप्यूटर पे काम करते हैं, क्योंकि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हैं। तो अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ, तो टेक्निकल में बेटा दो टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं? तो अगर मैं कंप्यूटर के वे में बात करता हूँ, तो टेक्निकल में दो लेवल लैंग्वेज होती है। एक लो लेवल लैंग्वेज होती है और दूसरा होती है हाई लेवल लैंग्वेज। दो टाइप्स की लैंग्वेज होती है बच्चे, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब देखो, लो लेवल लैंग्वेज को मैं डिफाइन करूंगा कि लो लेवल लैंग्वेज कितने कैटेगरी में होती है बच्चे। तो लो लेवल में दो लैंग्वेज आ जाती हैं। एक होती है बच्चे बाइनरी लैंग्वेज होती है बेटा। एक होती है असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड इज दैट असेंबली लैंग्वेज।
अब देखिए बाइनरी लैंग्वेज जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा मशीन लेवल भी कहते हैं, 0 और 1 से मिलके बनती है, ठीक है। और ये 0 और 1 क्या होते हैं, 0 और 1 बाइनरी बिट होते हैं। बाइनरी बिट का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल्स होते हैं, 0 का मतलब होता है ऑफ सिग्नल, 0 रिप्रेजेंट होता है दैट इज रिप्रेजेंट बाई ऑफ सिग्नल से, एंड 1 रिप्रेजेंट बाई ऑन सिग्नल। ये सिग्नल्स होते हैं, किसके सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, या हम लोग कह सकते हैं जैसे द लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज। और उससे जो लैंग्वेज डिजाइन होती है उसको हम लोग बेटा बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, या इट आल्सो नोन एज द मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, या इसी को हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। यहाँ देखिए दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली यूज होती है, मतलब दैट इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द बाइनरी लैंग्वेज। ये बाइनरी लैंग्वेज का एडवांस फॉर्म होता है, ठीक है। और इसके जगह हम लोग सिंबॉलिक कोड यूज करते हैं। इस लैंग्वेज को डिजाइन करने के लिए हम लोग पी सूडो कोड, जिसको हम लोग सूडो कोड कहते हैं, ये सूडो कोड होते हैं, या इन्हीं को हम लोग सिंबॉलिक कोड कहते हैं, आल्सो नोन एज द सिंबॉलिक कोड। मतलब कि इसमें हम लोग इन बाइनरी वैल्यूज का यूज ना करके, बाइनरी कोड का यूज ना करके हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। और दिस सिंबॉलिक लैंग्वेज इज नोन एज द असेंबली लैंग्वेज। अब देखिए इसके बाद जो दूसरी लैंग्वेज होती है मेरे पास, दूसरी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसको भी बेटा 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। इसको 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक कैटेगरी होती है बेटा जनरल पर्पस की, और एक होती है स्पेसिफिक पर्पस। एक जनरल पर्पस, दूसरा स्पेसिफिक पर्पस। अगर मैं जनरल पर्पस की बात करता हूँ बेटा, तो जनरल पर्पस में वो सारी लैंग्वेज आती हैं, वो सारी लैंग्वेज इंक्लूड होती हैं जिनमें हम लोग ह्यूमंस कम्युनिकेशन स्टेबल होता है, मतलब जिसमें हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, वो सारी लैंग्वेज कंसीडर की जाती है जनरल पर्पस में। और जनरल पर्पस में कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं, जैसे हमारे पास हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, डिफरेंट कंट्रीज, मतलब हर एक कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज डिजाइन की जाती हैं। और उन अलग अलग लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं, हम उन अलग अलग लैंग्वेजेस में जिसमें कम्युनिकेशन स्टेबल होता है वो जनरल पर्पस में आती हैं। स्पेसिफिक पर्पस में वो सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं जिनमें हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, .NET हो गया, PHP हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाती है। अब यहाँ से मैंने मेंशन किया है कि जो C लैंग्वेज होती है वो किस टाइप की लैंग्वेज होती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज। मैंने लैंग्वेज कितनी बताई बेटा, मैंने लैंग्वेज बताई तुमको 2, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। तो यहाँ जो C है, मतलब यहाँ जो C लैंग्वेज होगा वहां पर ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनेगा, मतलब हाई लेवल और लो लेवल के कॉम्बिनेशन से यहां पर एक लैंग्वेज डिजाइन होगी मिडिल लेवल। मतलब मैं ये कह सकता हूं जो C लैंग्वेज होती है वो दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, मतलब कि दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। कौन कौन सी लैंग्वेज को, वो लो लेवल को भी C लैंग्वेज सपोर्ट करती है और हाई लेवल को भी सपोर्ट करती है। अब एक रीजन है कि सर कि ये दोनों लैंग्वेज को कैसे सपोर्ट करती है, तो अगर मैं बात करता हूं मतलब कि C दोनों लैंग्वेज को इसलिए सपोर्ट करती है कि C में हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग भी करते हैं। मतलब सिस्टम प्रोग्रामिंग में हमारा कौन कौन सा होगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर मैं C के प्रोग्रामिंग की बात करता हूं तो C में हम लोग 2 टाइप से प्रोग्रामिंग करते हैं बेटा, सिस्टम प्रोग्रामिंग, सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं, जिनमें सिस्टम प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होगा, सिस्टम प्रोग्रामिंग में बेटा हमारे पास होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की भी प्रोग्रामिंग करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की भी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। और दूसरी प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। हम लोग एप्लीकेशन की भी प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 2 टाइप्स के हम लोग
यूज देख लेते हैं कि कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं सी में। तो सी में हम लोग बेटा प्रोग्रामिंग करते हैं, देखो सी में मैंने बताया कि सी में दो टाइप्स के प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, एक सिस्टम प्रोग्राम होते हैं और एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। देखो उधर यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने सिस्टम प्रोग्राम में यूज करता हूं, दो टाइप्स के मैंने प्रोग्राम यूज किए, एक सिस्टम प्रोग्रामिंग, दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। देखो उधर एक सिस्टम प्रोग्रामिंग, दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, मतलब अब सिस्टम प्रोग्रामिंग में क्या क्या आएगा, सिस्टम प्रोग्रामिंग में बेटा हमारे पास ओएस प्रोग्रामिंग होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग, प्लस जितना भी हमारा मदरबोर्ड होगा, मतलब कि जितना भी हमारा हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग होगी, हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग। और हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में क्या क्या हो सकता है, जितना भी कंप्यूटर में जितना भी हार्डवेयर पार्ट होगा, चाहे फिर बेटा मदरबोर्ड हो जाए, चाहे कीबोर्ड हो जाए, चाहे माउस हो जाए, ठीक है, चाहे मदरबोर्ड हो जाए, मदरबोर्ड प्लस कीबोर्ड, मतलब जितना भी हार्डवेयर पार्ट है उसकी भी प्रोग्रामिंग हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आती है। और सिस्टम प्रोग्रामिंग टोटली डिपेंडेंट होती है किस पे, हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं बाइनरी लैंग्वेज प्लस असेंबली लैंग्वेज, मतलब कि दोनों लैंग्वेज से मिला के हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज से मिलके, ठीक है। तो और बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को किसको सपोर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज किसमें आती है बेटा, लो लेवल लैंग्वेज में आती है। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग हम लोग बेटा बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज से मिलकर करते हैं। अब दूसरे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, अगर मैं दूसरे प्रोग्राम की बात करता हूं तो दैट इज द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में हम लोग सी में डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे गेमिंग एप्लीकेशन हो गया, गेम का एप्लीकेशन, ठीक है, गेमिंग एप्लीकेशन हो गए, ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम हम लोग किसमें बताते हैं बच्चे, एप्लीकेशन प्रोग्राम हम लोग बेटा बनाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। तो मतलब कि सिस्टम प्रोग्रामिंग हमारी डिपेंडेंट हो गई बेटा बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज से मिलकर बनती है, ठीक है। और जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, मतलब कि जितने भी हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं सी में, जैसे गेमिंग एप्लीकेशन हो गया, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने की, जैसे पेंट का एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, ये यार किसी भी पर्टिकुलर टास्क को अप्लाई करने के जो भी हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे किस में डिजाइन किए जाते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में। तो इस कारण जो सी है वो दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, लो लेवल को भी और हाई लेवल को भी। तो दोनों लैंग्वेज के को सपोर्ट करने के कारण सी कैसे कहलाती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज। मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं बेटा कि जो सी लैंग्वेज है इट इज द कंपैटिबल बिटवीन द लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखिए ये तो मैंने बता दिया कि सी डेवलप किसने की, डेनिस ची ने। कब डेवलप हुई, 1972 में। कहाँ डेवलप हुई, एटिबेल लेबोरेटरीज में। अब हमको ये जानना है क्या इसके पहले भी कोई लैंग्वेज थी, मतलब कि सी के पहले क्या सी डायरेक्टली 1972 में डेवलप की गई, तो सी डायरेक्टली 1972 में नहीं डेवलप की गई, उसके पहले भी हमारे पास लैंग्वेजेस थी। वो लैंग्वेज थी हमारे पास, जैसे थॉमस रिचर्ड्स ने लैंग्वेज डेवलप किया, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सी के पहले कौन सी लैंग्वेज डेवलप हुई। क्या सी सबसे पहले ही सी 1972 में डेवलप की गई? नहीं, उसके पहले भी बेटा एक साइंटिस्ट थे मार्टिन रिचर्ड्स। मार्टिन रिचर्ड्स ने एक साइंटिस्ट थे मार्टिन रिचर्ड्स, मार्टिन रिचर्ड्स ने 1966 में, मार्टिन रिचर्ड्स ने 1966 में एक लैंग्वेज डेवलप की जिसका नाम था BCPL। BCPL नाम की एक लैंग्वेज डेवलप की। कब?
1966 में। कैसे सी का उद्गम हुआ? तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे मार्टी रिचर्ड्स ने 1966 में एक लैंग्वेज डेवलप की जिसका नाम था बेटा, जिसका नाम था बेसिक, बी फॉर बेसिक, ठीक है, सी फॉर, यहां बी फॉर बेसिक था, सी फॉर था बच्चे, सेकेंड में सी फॉर प्रोग्रामिंग, सी फॉर कंबाइंड, P for implies that, P for था प्रोग्रामिंग, L for था लैंग्वेज। मतलब कि इसका जो नाम था BCPL का फुल फॉर्म था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसने डेवलप किया? डेनी मार्टिन और रिचर्ड्स ने 1966 में। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, सेकेंड साइंटिस्ट, जिनका नाम था बेन थॉमसन था। बेन थॉमसन ने 1969 में एक लैंग्वेज डेवलप की जिसका नाम था बी लैंग्वेज। इसके बाद थर्ड में जो सी लैंग्वेज का डेवलप हुआ, सी डेनिस ची ने सी को डेवलप किया 1972 में। द सी लैंग्वेज का उद्गम हुआ जो दुनिया की मोस्ट फेमिलियर लैंग्वेज है, जिसकी सहायता से हम लोग डिफरेंट टाइप्स की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। कौन कौन सी वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ? जैसे जावा हो गया बेटा, पाइथन हो गया, C++ हो गया। ये दुनिया की सबसे मोस्ट फेमिलियर लैंग्वेज हैं जो सी की भाषा सी के द्वारा डेवलपमेंट हुई। तो सी को डेवलप किया किसने? डेनिस रिची ने। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर फिर व्हाट इज द यूज ऑफ सी में हम लोग कौन कौन से किस टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सी में हम लोग किस टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एप्लीकेशंस ऑफ सी की बात करता हूँ बेटा, तो हम लोग सी के में डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन बना सकते हैं। द एप्लीकेशंस ऑफ सी में कौन कौन से, पहले तो ये मालूम होना चाहिए हमको अच्छी तरीके से बेटा कि एक्चुअल में सी का यूज क्या होता है, कौन कौन से हम लोग एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं सी में। तो अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ सी में, तो सी में हम लोग सबसे पहले सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैंने डिस्कस किया द सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग में हम लोग कौन कौन सी डेवलप कर सकते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग में? जैसे हमारे पास सिस्टम प्रोग्रामिंग में हो ओएस डेवलपमेंट, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लस डिवाइस ड्राइवर मतलब जैसे कंपाइलर का डिजाइन। अब ओएस में देखो बच्चे, ओएस में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के हम लोग ओएस डेवलपमेंट किए हैं सी में। जैसे हमारे पास यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, ठीक है, मैक हो गया। ये दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। मैक मतलब मैकिन्टोश, मतलब एप्पल के फोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहता है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किस में डिजाइन किया गया? सी लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखो दूसरा डिवाइस ड्राइवर, जैसे हमारे पास असेंबलर हो गया। डिवाइस ड्राइवर मतलब लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है? कंपाइलर हो गया। दूसरा बच्चे क्या होता है? असेंबलर हो गया। ये और इंटरप्रेटर हो गया। इंटरप्रेटर हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं? ये हमारे पास सिस्टम प्रोग्रामिंग, मतलब सिस्टम प्रोग्रामिंग हम लोग सी में डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करता हूं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में मतलब सी का बेसिकली यूज एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग में भी होता है। हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन हो गया,
गेमिंग एप्लीकेशन हो गया, गेम, अधिकतर गेम्स बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। गेम, जितने भी गेम्स होते हैं मैक्सिमम गेम्स सी प्रोग्रामिंग में डिजाइन किए जाते हैं। दूसरा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हो गए। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर मतलब जितने भी हमारे पास एंटीवायरसेस होते हैं, वायरसेस होते हैं, जितने भी वायरस होते हैं, वायरस के प्रोग्राम भी हमारे पास सी लैंग्वेज में डिजाइन किए जाते हैं। इसी तरीके से बिजनेस ओरिएंटेड भी हम लोग प्रोग्राम सी में डिजाइन करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस भी डिफरेंट टाइप्स की सी में डिजाइन की गई। कौन कौन से मैंने अभी डिस्कस किया, C++, जावा, PHP, पाइथन, ये सारी लैंग्वेज, मतलब इन सारी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज, सिमला, डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट सी के इंटरफेस या सी के प्लेटफॉर्म को यूज करके ही बनाया गया। मतलब कि कहीं ना कहीं सी की कोडिंग से मिलकर ये सारी लैंग्वेज बनाई गई। इसीलिए बेटा सी को हम लोग कहते हैं मदर ऑफ लैंग्वेज। मतलब जितनी भी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज होती है उनकी जो मदर लैंग्वेज होती है वो सी लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग द फंडामेंटल ऑफ द सी और स्ट्रक्चर ऑफ सी को सीखेंगे कि कैसे हम लोग सी में प्रोग्राम्स बनाते हैं और सी की फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं। अगर कोई डाउट्स या क्वेरी हो देन यू कमेंट माय चैनल। ओके, थैंक यू।